नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं या बस बाजार की अपडेट चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की तारीख 4 जनवरी 2026 है और हम देखेंगे आज सोने का भाव क्या है, कल से कितना बदला है, क्यों बदला है और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जा सकती है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देंगे कि खरीदारों और निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में कुछ महत्वपूर्ण सलाह होगी जो आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आज के सोने के भाव की। दोस्तों, आज 4 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम लगभग 1,35,820 रुपये है। जी हाँ, ये प्योर गोल्ड है जो ज्वेलरी बनाने या निवेश के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अब अगर आप 22 कैरेट सोना देखें जो आमतौर पर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें थोड़ी मजबूती के लिए दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, तो उसका भाव प्रति 10 ग्राम करीब 1,24,500 रुपये है। और 18 कैरेट सोना जो हल्का और सस्ता ऑप्शन है वो प्रति 10 ग्राम लगभग 1,01,860 रुपये का है। ये भाव पूरे देश में औसतन ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि शहरों के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जैसे जीएसटी या लोकल टैक्स की वजह से, लेकिन कुल मिलाकर सोना अभी भी मजबूत पोजीशन में है और ये उन लोगों के लिए अच्छा मौका हो सकता है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि कल के मुकाबले आज भाव में क्या बदलाव आया है। कल यानी 3 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,35,820 रुपये ही था। मतलब आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, भाव स्थिर रहा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो 2 जनवरी को ये थोड़ा ऊपर था, लगभग 1,36,200 रुपये के आसपास। उसके बाद 3 जनवरी को इसमें 380 रुपये की गिरावट आई थी और आज वो गिरावट बरकरार है। कुल मिलाकर पिछले 2 दिनों में सोने के भाव में हल्की गिरावट देखी गई है, लेकिन ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि सोना लंबे समय में हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर आपने हाल ही में खरीदा है तो घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज सोने का भाव क्यों स्थिर रहा या पिछले दिनों क्यों थोड़ा घटा। दोस्तों, सोने के भाव पर कई फैक्टर असर डालते हैं और इन्हें समझना जरूरी है ताकि आप बेहतर फैसला ले सकें। सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर देखें तो हाल ही में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी हैं, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से। ये टेंशंस आमतौर पर सोने को सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोग सोने को सेफ हेवन मानते हैं। मतलब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक स्टॉक या करेंसी की बजाय सोने की तरफ भागते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ आर्थिक डेटा ऐसे आए हैं जिनसे बाजार थोड़ा शांत हुआ है। जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की उम्मीदें अब 2026 में और बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट इसे डाइजेस्ट कर रहा है। कम इंटरेस्ट रेट सोने के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि तब बॉन्ड्स या सेविंग्स से रिटर्न कम मिलता है और लोग सोने में शिफ्ट होते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर की स्ट्रेंथ। डॉलर अगर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है क्योंकि सोना डॉलर में ट्रेड होता है। लेकिन हाल ही में डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है जो सोने को सपोर्ट करता है। भारत में बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई थोड़ी कंट्रोल में है और गवर्नमेंट डेट लेवल्स हाई हैं जो सोने को एक अच्छा हिज बनाता है। मतलब अगर महंगाई बढ़ेगी तो सोना बचाव का काम करता है। पिछले दिनों की गिरावट की वजह शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का प्रॉफिट बुकिंग रहा हो, जहां लोग ऊंचे भाव पर बेचकर थोड़ा वेट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बदलाव छोटे हैं और लंबे टर्म में सोना अभी भी मजबूत दिख रहा है। याद रखिए, सोना कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये धैर्य का खेल है। अब चलिए बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने के भाव का क्या आउटलुक है। दोस्तों, जनवरी 2026 के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना और ऊपर जा सकता है। ग्लोबल स्तर पर सोने की कीमत ट्रॉय ऑन्स में 4,000 से 5,000 डॉलर के बीच सेटल हो सकती है, जो भारतीय रुपए में और बढ़ोतरी का संकेत देता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं और ये ट्रेंड 2026 में जारी रह सकता है। साथ ही अगर इंटरेस्ट रेट्स और घटते हैं तो सोना चमकेगा, लेकिन रिस्क भी हैं। अगर अर्थव्यवस्था रिफ्लेशन मोड में जाती है, मतलब ग्रोथ तेज होती है और महंगाई कंट्रोल में रहती है, तो सोना 5 से 20% तक गिर सकता है। लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट पॉजिटिव हैं और कह रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक अनिश्चितता बनी रहेगी जो सोने को ऊपर ले जाएगी। जनवरी के अंत तक
हम 1,40,000 के ऊपर देख सकते हैं प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के लिए, अगर ट्रेंड्स ऐसे ही रहे। लेकिन याद रखें, ये प्रेडिक्शन है, मार्केट हमेशा सरप्राइज दे सकता है, इसलिए हमेशा अपडेट रहें और अपना रिसर्च करें। अब अगर आप सोना खरीदने वाले हैं या निवेशक हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल जानकारी आपके लिए। सबसे पहले, अगर आप ज्वेलरी के लिए सोना खरीद रहे हैं तो 22 कैरेट चुनें, क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। लेकिन निवेश के लिए 24 कैरेट या गोल्ड ETF बेहतर हैं, क्योंकि इनमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता। आज के भाव पर खरीदना अच्छा हो सकता है अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल सोना 66% ऊपर गया था और 2026 में भी ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो वेट करें और गिरावट का फायदा उठाएं। निवेशकों के लिए टिप, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। सोने को 10 से 15% रखें, बाकी स्टॉक या म्यूचुअल फंड्स में। और हाँ, सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क चेक करें ताकि प्योरिटी की गारंटी हो। अगर आप बेचने की सोच रहे हैं तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय हो सकता है अगर आपने नीचे खरीदा था, लेकिन अगर नहीं तो होल्ड करें, क्योंकि आउटलुक पॉजिटिव है। साथ ही टैक्स की बात करें तो अगर 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो फायदेमंद है। दोस्तों, सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि हमारी विरासत है। शादियों में, त्योहारों में या मुश्किल वक्त में ये हमेशा साथ देता है। लेकिन याद रखें, कोई भी निवेश रिस्क के साथ आता है, इसलिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखकर फैसला लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सोना कब खरीदने वाले हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।